मैम पीड़िता खुद यहाँ पहुंची, उनकी माँ भी काफी ज्यादा परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बिल्कुल पीड़िता के साथ खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। बेल उनका अधिकार है और जितनी सजा उनको काटनी थी 8 साल की सजा उन्होंने काट ली है। पीड़िता के मैंने कई बयान सुने हैं जो कहती है कि जज साहब ने पैसे खा लिए, कहीं पे करोड़ों की बातें कर रही है कि जज साहब ने 50 करोड़ रुपए खा लिए, कहीं कुछ कह रही है, कहीं कुछ कह रही है। जुडिशरी पे हम सबको पूरा विश्वास है। इस देश, ये देश इमोशन से नहीं चलता, संविधान से चलता है। और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी संविधान की किताब लेके पूरे देश में जाते रहते हैं और बोलते हैं कि संविधान से चलता है देश। लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद उन्होंने जो रवैया किया है, जो दिखा है हम सबको, वो बहुत निंदनीय है। एक मिनट भाई, मैम कहीं ना कहीं न्यायपालिका का डिसीजन है, आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है या उसकी प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है? क्योंकि इन मामलों में थोड़ा समय लगता है, गलत है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं कटघरे में आ जाएंगे ऐसे। देखिए, कुलदीप सेंगर को अदालत ने बरी नहीं किया है, कहीं पे भी इनोसेंट नहीं कहा है, अपील की जा सकती, लेकिन इसमें इतना ह्यू एंड क्राई क्यों, इतना बवंडर क्यों मचा है? आखिर दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला था जो हम सबको मानना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि जुडिशरी एक बहुत बड़ा स्तंभ है और जुडिशरी में हमें पूरा, अगर हम समझते हैं कि हमें पूरा विश्वास है, तो ये रेप की राजनीति बंद होनी चाहिए। रेप पर बहुत राजनीति की जा रही है, हर बार देखी जाती है रेप पर राजनीति होती है। रेप एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, पीड़िता को जरूर न्याय मिलना चाहिए। मैं पीड़िता के साथ खड़ी हूँ, लेकिन मैं हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके साथ भी खड़ी हूँ। सोचा समझा फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है। अगर उन्होंने हर एविडेंस को देखा है, समझा है और तभी इस बात को कहा है, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैडम, पीड़िता की मां का ये भी कहना है कि हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पुलिस वाले मेरे घर के आसपास कई बार नहीं होते हैं, 4-4 गुंडे मेरे घर में घुस गए थे। ऐसे माहौल में फिर से बेल मिलने पर तो परिवार घबराएगा ना। देखिए, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि पीड़िता की सुरक्षा की जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी पुलिस की है। पीड़िता की मां क्या कह रही है, उनको जो फियर है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरीके से देश इमोशन से नहीं चलता। जंगल राज नहीं है, ट्रायल कोर्ट में ही होती है, जंतर मंतर में, इंडिया गेट में बैठ के कहीं पे कोर्ट की हियरिंग नहीं हो सकती, ट्रायल कोर्ट में ही होती है। उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ेगा। ये लांछन लगाने बंद करें, रेप पर राजनीति बंद करें। ये इशू पूरा पॉलिटिसाइज हुआ है और मीडिया ट्रायल कायदा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, मीडिया ट्रायल बंद होनी चाहिए, ट्रायल सिर्फ कोर्ट में होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है, हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा विश्वास। ठीक, थैंक यू। तो गलत बात है, आपकी शर्म आनी चाहिए। आपके पास क्या सबूत है? उसने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है, आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं, 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? कैसे आप आदमी का बचा रहे हो? आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, पीड़िता के साथ खड़े हैं, वहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में लोग पहुँच गए हैं। ये लोग नहीं, एक ही महिला आई है। मुझे लगता है वो थोड़ी मेंटली डिरेल्ड है। उनको बस मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है,
उसको सजा हो चुकी थी, वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन ना। मैम पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कोई ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक महिला के साथ ऐसे बोलना पड़ा। और हम और आप समझेंगे ना क्या होता है महिला की पीड़ा। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। तो उसके बाद अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आई है, क्योंकि वो देख देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। लेकिन सवाल ये प्रशासन ने कैसे आने दिया जब आप लोगों को इतना संघर्ष अंदर आने के लिए करना पड़ रहा है? आप वही देखिए, आप वो पूछिए कि एक वो ऐसा पोस्टर लेके यहाँ आ जाती है बिना परमिशन, जो सपोर्ट कर रहा है एक रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को। तो मुझे खुद ही हैरानी, माहौल खराब है, मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता है। आप देखिए ना वो बेचारे। पुरुष आयोग की मांग की जा रही है इनके द्वारा कि पुरुषों को फंसाया जा रहा है। 97% क्राइम्स जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा होते हैं। 1 से 2% के बीच की रेशियो आई है जिसमें पुरुष के खिलाफ महिलाओं ने कुछ किया। तो बताइए किस आयोग की ज्यादा जरूरत है? और जो आयोग है, महिला आयोग अगर है तो कितने कार्यरत हैं, कितने सक्षम हैं, आप ये सब जानते ही हैं। तो पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग करती हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर में आके बयान दे रहे हैं, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके जो पीड़िता बयान। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा आप बताइए? कुलदीप सिंह सेंगर अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है तो उसमें क्या हमारी गलती है? अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता नहीं होता तो क्या हमें कुत्तों ने काटा है कि हम लोग उसको आवाज उठाएंगे? वो कोई भी हो, हम तो आवाज सबके लिए उठाते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है तो हम डेफिनेटली उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। तो उसमें अगर आपको राजनीति दिखती है तो राजनीति तो अच्छा शब्द है। राजनीति तो इस देश में आप भी किसी न किसी पार्टी को वोट करते हो, मैं भी किसी न किसी पार्टी को वोट करती हूँ। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो वो राजनीति तो थोड़ी ना हो गई। जहाँ पे सत्ता में जो बैठे हैं हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जो मेरे घर का लीडर है, मेरे घर का अन्नदाता है, या जो भी कह लो, हम उसी से पूछेंगे। तो हम तो सत्ताधारी पार्टी से ही पूछेंगे। आज ही के दिन मैं रिकॉर्ड में दे रही हूँ, मेरे मतलब पोस्ट में है 13 साल पहले निर्भया के समय इसी दिन हम यहाँ थे। 29 तारीख को उस बच्ची की मृत्यु हुई थी, तो लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज ही के दिन राहुल गांधी आए थे इधर, हमने उन्हें खदेड़ के भगा दिया था। क्या वो राजनीति थी? वो आक्रोश था। आज भी वो आक्रोश है। उस टाइम निर्भया के लिए था, आज सत्ता पलट गई, सब कुछ पलट गया, पर हम आज बेटियों के न्याय मांगते रहते हैं। पार्टी कोई हो, कोई भी आके चली जाए, पर बेटियों पे राजनीति वो करते हैं, राजनेता हम नहीं करते। हम तो आज भी खड़े हैं। मैम, जो अभी एक लेडी है पोस्टर लिया है सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लिख रही है, और उन्होंने कहा है कि रेप पे राजनीति, और बोले ये सब गैर कानूनी है जो प्रोटेस्ट करे। मैम कैसे देख रही है आप एक महिला होकर कि एक महिला खड़ी है बोल रही है कि रेप पे राजनीति हो रही है? अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, जो विक्टिम प्रोटेस्ट करता है तो वो राजनीति हो गई, लेकिन गैर कानूनी हो गया। लेकिन जो रेपिस्ट है उसको उसकी सजा बर्खास्त कर दी जाती है, वो कानूनी है। उनको अपनी 2 मिनट